हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो दरअसल भारत की सड़कों पे चलने वाली गाड़ियों को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में है। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, अभी तक आपने सुना होगा एन कैप रेटिंग के बारे में। पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर वाहनों की सुरक्षा को लेकर के, खासकर निजी गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर के लोग जो है वो सतर्क होते जा रहे हैं। और इस सतर्कता की दिशा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक बज़वर्ड बना है एन कैप रेटिंग। कुछ सालों पहले तक भारत के अंदर ये रेटिंग का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन आज गाड़ियों को सुरक्षित बनाने की दिशा में और सुरक्षित गाड़ियों को परचेज करने की दिशा में भारत का ग्राहक जो है वो जा रहा है। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सिविल सर्विसेज के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं 2022 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स की मदद से आप अपनी प्रेपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। इस कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत ईजी बनाएं। किसी भी कोर्स में आप StudyIQ पे एनरोल करते हैं, ये कोड याद रखिएगा, शुभ33। ये कोड जो है ये आपके लिए शुभ है और इस कोड की मदद से आपको 33% डिस्काउंट जो है वो StudyIQ के सभी कोर्सेज पे मिलेगा। आप इन कोर्सेज को प्राप्त कर पाएंगे और आपकी प्रेपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, इट कैन बी कॉल्ड एज BNCAP। एनकैप क्या है? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जो कि गाड़ियों की रेटिंग को लेकर के आता था। तो अब इंडिया जो है वो अपना इंडिजीनियस न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, जिसको नाम दिया जाएगा भारत एनकैप। ये गाड़ियों को सेफ्टी रेटिंग जो है वो असाइन करेगा। ये रेटिंग जो है विल बी बेस्ड ऑन दी सेफ्टी एंड स्टर्डीनेस। स्टार रेटिंग गाड़ियों को मिलेगी। जितनी ज्यादा गाड़ी सेफ होगी उसको उतने स्टार्स जो है वो मिलेंगे। आपने अभी तक सुना होगा 5 स्टार रेटेड है, ये गाड़ी 3 स्टार रेटेड है। तो ये एक स्केल है जो गाड़ियों की सुरक्षा को मेजर करता है। सुरक्षा इन द सेंस कि अगर गाड़ी किसी एक्सीडेंट का शिकार होती है तो कितनी सुरक्षित है वो गाड़ी अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए, इस स्केल के ऊपर मेजर किया जाता है। अभी तक जिन स्केल्स पे हम मेजर करते थे वो भारत के बनाए हुए स्केल्स नहीं थे, वो दूसरे देशों के स्केल्स का हम इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब देश का अपना खुद का ये असेसमेंट रेटिंग होगा, जिसको नाम दिया जाएगा भारत एनकैप। तो भारत का ये प्लान है, इंडिया प्लान्स टू रोल आउट इट्स फर्स्ट व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड इन अ रिन्यूड पुश टुवर्ड्स इंप्रूविंग रोड्स एंड व्हीकल सेफ्टी। देश के अंदर वाहनों को सुरक्षित बनाना और लोगों को ट्रैवलिंग के दौरान किसी प्रकार के हादसे का शिकार होने से बचाने के लिए भारत जो है वो ये सेफ्टी रेटिंग को लॉन्च कर रहा है। इंडियन रोड्स जो है वो अभी तक वन ऑफ द वर्स्ट मानी जाती है, क्योंकि यहां पर ट्रैफिक सेंस की अगर हम बात करें या फिर गाड़ियों की सेफ्टी की हम बात करें तो उसको अभी तक इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। पिछले कुछ सालों में लेस देन हाफ अ डिकेड जो है वो सेफ्टी की ओर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है इंडिया के कस्टमर ने। भारत के अंदर आप सभी इस बात से एग्री करेंगे, जब हम गाड़ी लेने चाहते हैं हमारी प्रायोरिटीज क्या होती है? बजट, माइलेज, लुक्स। हम गाड़ी खरीदते हैं बजट देख करके, उसकी माइलेज के हिसाब से, लुक्स, और लीस्ट थॉट ऑफ फैक्टर है इसमें सेफ्टी। आज भी अनडाउटेडली हिंदुस्तान के अंदर आज भी गाड़ी जो है वो लग्जरी मानी जाती है। तो जब एक व्यक्ति जो लोअर मिडिल क्लास ग्रुप से, लोअर इनकम ग्रुप से आता है, उसको अगर गाड़ी परचेज करनी होती है तो उसके लिए सबसे बड़ा कॉन्स्ट्रेंट होता है बजट। ही हैज टू चूज द कार विद इन हिज बजट, जिस वजह से सेफ्टी जो है वो कहीं दूर पीछे छूट जाती है। हम गाड़ी ढूंढते हैं जो हमारे बजट में फिट होती हो, माइलेज अच्छी देती हो। एक बड़ा कॉमन सा टर्म इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ी कितनी एवरेज देती है। तो ये वो चीजें हैं, ये इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए हम ओवरलुक कर जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी फैक्टर। हिंदुस्तान के अंदर गाड़ियों में सुरक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक होप होती है कि हमारी गाड़ी जो है वो हम सेफली चलाएंगे, या बहुत सारे लोग ये भी सोच करके गाड़ी परचेज करते हैं कि अगर कभी एक्सीडेंट हुआ तो फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है।
दूसरे देशों में गाड़ियां जो है वो इस तरीके से बनाई जाती हैं कि अगर वो हिट करती भी है, एक्सीडेंट होता भी है, तो अंदर कैबिन में बैठे लोगों को नुकसान ना हो। इस ही चीज को भारत में अब इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये चीज कैसे डिफाइन होगी आने वाले कुछ सालों में, शायद ये सेफ्टी रेटिंग जो है वो सबसे मोस्ट प्रायोरिटाइज्ड फीचर हो किसी गाड़ी का। वही गाड़ी जो है वो लोग ऑप्ट करेंगे जो उनकी परिवार को सुरक्षा देगी। इसी दिशा में केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो काम कर रही है कि देश का अपना स्टार रेटिंग सिस्टम हो ऑटोमोटिव सेफ्टी के लिए। भारत जो है वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के बाद जहां सबसे ज्यादा गाड़ियां मौजूद है वो है हमारा देश भारत। लेकिन फिर भी यहां पे सुरक्षा को इतनी अहमियत जो है वो नहीं दी जाती थी। वो क्यों नहीं दी जाती थी वो मैंने आपको बताया कि अभी भी सेफ्टी जो है वो यहां पर कॉन्स्टेंट नहीं है। कॉन्स्टेंट सबसे पहले बजट है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है। लेकिन अब ग्रेजुअली जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, साथ ही साथ जैसे जैसे लोगों की अवेयरनेस जो है वो बढ़ रही है, तो दे आर लुकिंग फॉर दी सेफर कार्स टू ट्रेवल। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर काफी सारे रोड एक्सीडेंट्स जो है वो डेली बेसिस पे देखने को मिलते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग जो है अपनी जान गंवा देते हैं। जिस वजह से न्यू कार असेसमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बारे में अगर हम बात करें, एन कैप रेटिंग, भारत में जो दो इंडिजीनियस कंपनीज हैं, टाटा और महिंद्रा, ये दो ऐसी कंपनीज हैं जिनकी गाड़ियों को हाल के समय में सबसे ज्यादा सेफ जो है वो माना जा रहा है। टाटा फॉलोड बाय महिंद्रा। और ये सेफ्टी फीचर कैसे पता चलता है? आपने सुना होगा कि टाटा की गाड़ियों को या महिंद्रा की गाड़ियों को एन कैप रेटिंग में 5 स्टार मिले हैं, यानी कि सेफेस्ट गाड़ियां जो है इनको माना जाता है, या 4 स्टार्स मिले हैं। ये एन कैप रेटिंग क्या है? एक प्रोग्राम है जैसे मैंने आपको बताया, जिसके तहत गाड़ी की सेफ्टी जो है वो मापी जाती है। और रेटिंग, ये रेटिंग जो है ये 1 स्टार से लेकर के 5 स्टार तक दी जाती है। अनडाउटेडली 1 स्टार यानी कि कार इज नॉट दैट सेफ, और 5 स्टार मींस हाईएस्ट सेफ्टी। रेटिंग ऑफ 1 स्टार मींस द पीपल इन द कार वुड हैव हायर चांसेस ऑफ बीइंग इंजर्ड और डाइंग। कि 1 स्टार का मतलब है गाड़ी सेफ नहीं है, अगर कल को गाड़ी हिट होती है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि जो पैसेंजर है वो इंजर्ड हो सकते हैं या उनकी जान भी जा सकती है। वेयर एज अगर गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग मिले हैं तो पैसेंजर्स की इंजरी का या उनको कोई सीरियस चोट लगने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जो एक्सीडेंटल इंपैक्ट है उसको कार की बॉडी एब्जॉर्ब कर देती है, वो पैसेंजर तक नहीं पहुंच पाता। तो इस और काम करने वाला सबसे पहला देश जो है वो यूएसए बना था। 1978 में यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया था टू प्रोवाइड कार क्रैश वर्दीनेस इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर्स। हम गाड़ी की परचेज के समय कंपनी हमको बताती है कि हमारी गाड़ी जो है वो इतना माइलेज देती है, इतना इसका प्राइस है, ये इसमें फीचर्स हैं, लेकिन अभी तक भी स्टार रेटिंग या सेफ्टी फीचर्स के बारे में भारत में बात नहीं होती। वेरएज यूएसए में इसके बारे में बात जो है वो 1978 में होना शुरू हुई थी, जब कार की क्रैश वर्दीनेस यानी कि अगर कभी टक्कर हो जाती है, अभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस समय कार क्या पैसेंजर को बचा पाएगी, इस बात की जानकारी 1978 में देना शुरू कर दिया था यूएसए ने, विच इवेंचुअली एक्सपेंडेड टू क्रैश टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। इसके लिए फिर यूएसए के अंदर क्रैश टेस्टिंग होना शुरू हुई। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में इस पिक्चर में दिखाया था, आपने बहुत सारी बार टीवी पे या सोशल मीडिया पे देखा होगा कि गाड़ियों के अंदर इस तरीके के डमी जो है वो बिठा करके गाड़ियों को क्रैश किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि गाड़ी कितनी सेफ है, क्या अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को कोई नुकसान हो रहा है या किस लेवल तक इंजरी उनको हो रही है। तो इसको जो है वो सबसे पहले यूएस में इंप्लीमेंट किया गया, जहां पर गाड़ियों को क्रैश करके उसका इंपैक्ट जो है वो बताया जाता था। एंड इट बिकेम अ मीन ऑफ मार्केटिंग करने का, ब्रांडिंग करने का एक तरीका बन गया कि हमारी गाड़ियां जो है वो सबसे सेफ है। इवेंचुअली यूएसए के इस न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को अलग अलग देशों द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, और उसके तहत बना ऑस्ट्रेलियन एनकैप, यूरो एनकैप, जापान एनकैप, एशियान एनकैप, चाइना एनकैप, कोरियन एनकैप, लैटिन एनकैप। इस तरीके से अलग अलग रीजन्स ने, अलग अलग कंट्रीज ने अपने लिए ये न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम्स जो है वो इंप्लीमेंट किए। यूरो एनकैप यूरोपियन कंट्रीज के अंदर था, चाइना के अंदर, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर, न्यूजीलैंड के लिए एनकैप था, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए एशियान एनकैप था। यानी कि सभी देश जो हैं या ग्रुप ऑफ नेशंस जो है वो सेफ्टी की बात कर रहे थे। इसी दौरान एक ग्लोबल एनकैप बना। अब क्या हो रहा था कि आपने देखा है मार्केट जो है वो
ग्लोबली ऑपरेट करती है, विदेशों से गाड़ियां भारत आती हैं या विदेशी कंपनियां भारत में आकर के ऑपरेट करती हैं, तो उस वजह से एक यूनिफॉर्मिटी की जरूरत थी, क्योंकि हर कंट्री अपना अपना एनकैप रेटिंग जो है वो बना रही थी, जिस वजह से अगर एक गाड़ी एक देश में से बनकर दूसरे देश में जाती है तो शायद वो गाड़ी वहां पर वैलिड ही ना हो या उस स्टार रेटिंग को सरकार जो है वो मान्यता ही ना दे। इस वजह से ग्लोबल एनकैप बनाया गया, जो कि एक इंडिपेंडेंट चैरिटी रजिस्टर्ड थी यूके में, जो 2011 में बनाई गई। उद्देश्य इसका ये था कि अलग अलग देश जो अपनी एनकैप प्रोग्राम जो है इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनके बीच में कोऑपरेशन हो सके, और प्राइमरी उद्देश्य यह था कि गाड़ी चाहे किसी भी देश में बन रही है, स्टैंडर्ड्स जो है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ग्लोबल हो और गाड़ियां जो है वो सेफ बन सके, और इमर्जिंग मार्केट्स में गाड़ियों की सुरक्षा जो है वो इंपॉर्टेंट हो सके। इसके लिए ग्लोबल एनकैप जो है वो बनाया गया। आज हिंदुस्तान में जो गाड़ियां टेस्ट होती हैं वो ग्लोबल एनकैप रेटिंग पे होती हैं, लेकिन अब कुछ ही समय में इंडिया का अपना भारत एनकैप होगा। भारत जो है जिस तरीके से ग्लोबल एनकैप है, यूरोपियन एनकैप है, यूएसए का या किसी भी देश का अपना कार असेसमेंट प्रोग्राम है, हिंदुस्तान का भारत एनकैप अब होने वाला है। उद्देश्य यह है कि सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सके। देश के अंदर हर साल 1.5 लाख से ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें काफी सारे लोगों की जान चली जाती है। इकोनॉमिक लॉस जो है वो काफी ज्यादा होता है, तो इस लॉस ऑफ लाइफ को कम करने का उद्देश्य जो है वो इससे रखा गया है कि आप गाड़ी लेने से पहले ये चीज सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपकी गाड़ी कितनी सेफ है। और हो सकता है भविष्य में सरकार जो है इस बात को मैंडेटरी कर दे कि सिर्फ वही गाड़ी रोड पे चल पाएगी जो भारत एनकैप में मिनिमम इतनी रेटिंग जो है वो प्राप्त करेगा। यानी कि अगर 5 स्टार रेटिंग मैक्सिमम है तो हो सकता है 2 या 3 स्टार से नीचे की गाड़ी जो है उसको रोड पे अलाउ ना किया जाए, क्योंकि दिस शोज कि अगर हम स्टार रेटिंग में लोअर रेटिंग पे गाड़ी जो है वो सड़क पे चल रही है, विच मींस कि वो गाड़ी सेफ नहीं है, स्टिल वो सड़क पे चल रही है, तो इससे किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। तो इस वजह से ये स्टार रेटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। भारत जो है स्टार रेटिंग को अपनी गाड़ियों में इंप्लीमेंट करने वाला है। इसके तहत गाड़ियों की 4 फेजेस में टेस्टिंग होगी। कार टेस्टिंग लेबोरेटरीज जहां पर गाड़ियों को क्रैश करके देखा जाता है, वहां पर 4 फेजेस में इसकी टेस्टिंग होगी। गाड़ियों की टेस्टिंग 4 फेज का ये मतलब है कि एक्सीडेंट जो है वो गाड़ी के चारों दिशा से हो सकता है। फ्रंट से गाड़ी को क्रैश किया जाएगा, बैक से और साइड से, यानी कि किसी भी साइड से अगर गाड़ी को कोई दूसरा व्हीकल या कोई ऑब्जेक्ट हिट करता है तो उसका क्या इंपैक्ट अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को, कैबिन में उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, इस बात को जो है वो स्टडी किया जाएगा। और जो गाड़ियां कम से कम इंपैक्ट कैबिन में देंगी हैं, जिससे कम से कम नुकसान अंदर बैठे पैसेंजर्स को होगा, उन गाड़ियों को ही पास किया जाएगा। ये क्रैश टेस्ट जो है वो 56 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड पे जो है वो किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मली 56 to 60 जो है वो व्हीकल की एवरेज स्पीड रहती है, जिस वजह से इस स्पीड पे चारों दिशाओं से हिट करके गाड़ी को देखा जाएगा और उसी के बाद ही गाड़ी को रेटिंग जो है वो दी जाएगी। और आने वाले समय में जैसे जैसे कंज्यूमर अवेयर हो रहा है और गवर्नमेंट इंटरवेंशन के कारण गाड़ियों में सेफ्टी फीचर जो है उसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी एज कंपेयर टू बजट या माइलेज या किसी अन्य फीचर से। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल है भारत एनकैप के बारे में। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी हो, बैंकिंग हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हो, इन सभी की प्रिपरेशन आप studyIQ के साथ कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33 जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड की मदद से आपको 33% तक के डिस्काउंट जो है वो studyIQ पर मिल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।